अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। यहाँ पर हम सरसों के साग की धुलाई करने लगे हैं। ये मेरी अम्मी ने काट कर दिया था। खैर इसकी धुलाई अच्छे तरीके से कर ली है, पानी खुश कर लिया और ये फिर देचकी के अंदर डाल दें। अगर आपके पास कोई पतीला वगैरह तो उसमें भी डाल दें। सर्दियों की सौगात है और साग तकरीबन हर घर में बनाया जाता है सर्दियों में। तो मैं आपको बहुत इजीली और सिंपल चीज़ों से बनाना सिखाऊंगी ये साग। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने अपने अंदाजे से पानी डाल दिया है, तकरीबन 2 गिलास। इसको कुक करना है। और यहाँ पर आप चूल्हे को देखकर हैरान हो रहे होंगे क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ, तो इसलिए हर चीज़ आपको नई नज़र आएगी। खैर ये साग के अंदर बॉयल आने लग गया है और इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। और इसके अंदर आपने चम्मच को ज़रूर हिलाना ताकि नीचे वाला साग जो है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे चला जाए ताकि कुक हो जाए। खैर हमारा साग यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट बाद चेक किया तो हम गल चुका था बगैर प्रेशर कुकर के। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी जो जो चीज़ें मैंने नहीं शामिल की वो आप शामिल कर लीजिएगा। खैर अब ये इसका पानी निकाल लें। पानी निकालना ज़रूरी है ताकि इसका जो खारापन है वो निकल जाए और जायका अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। ये मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर फिर मैंने पालक का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें पालक के साथ बथुआ यानी बाथू या मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लहसुन या अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना आप सबको सिखाऊंगी। खैर ये मैंने इसके अंदर चम्मच को हिलाया है और इसको भी 10 मिनट लगे होंगे कुक होने में और फिर हमारा ये साग बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा। और अब मैं इसको घोटने लगी हूँ। ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया था और पानी इसका नहीं निकाला। फिर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब बेसन का इस्तेमाल किया। अगर आप लोग चाहें तो मकई का आटा या गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपने सही चक्कर देना है। और यहाँ पर फिर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों में नमक शामिल किया हुआ है जब मैंने सिल पर इसको पीसा था उस टाइम। और अब मैं इसके अंदर दही का इस्तेमाल करने लगी हूँ। ऐसी रेसिपी मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं दी होगी जैसी मैंने दी है, सिंपल एंड इजीली साग बनाने की रेसिपी। और ये मैंने थोड़ा नमक और डाला है और नमक आप लोग ना कम ही डालिएगा वरना फिर साग में तेज़ भी हो जाता है अक्सर औकात में, इस वजह से। और अब इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए रख दें, जिसको बोलते हैं हम लोग आलन लगाया है। और आलन लगाने के बाद जो इसका दही का पानी था या हरी मिर्चों का पानी था वो खुश्क हो जाए तब तक इसको मतलब कि चम्मच भी लाते रहना और कुक भी करना है। पानी इसका खुश्क हो जाए, ये देख लें, आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसको नीचे उतार दें। पानी आपने बिल्कुल भी साग के अंदर नहीं रखना। यहाँ पर मैंने ये देसी घी का तड़का लगाया है और इसके अंदर मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है। और जब लहसुन ब्राउन कलर चेंज कर ले, मतलब कि ब्राउन कलर के अंदर आ जाए तो फिर इसके अंदर ये तड़का लगा दें और ये मज़ेदार सा हमारा साग बनकर बिल्कुल तैयार होगा। खैर मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार हमारा साग बनकर तैयार हुआ है। हर बहुत ही कम चीज़ों से बना है सीरियसली। और आप लोग कैसे बनाते हैं साग मेरे साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।